सो थैंक यू वेरी मच। हम बहुत एक्साइटेड हैं और जितने भी लीडर्स मेरे सामने, मैं चाहता हूं कि वो स्टेज पे प्रेजेंट हो जाएं, अपना वीडियो ऑन कर लें। और अब घड़ी आ गई है बिल्कुल हाईएस्ट पिन को यहाँ इनवाइट करने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि ये एक ऐसा पिन है जिस जो लोगों का ड्रीम पिन होता है, जहां इनकम भी 5 लाख रुपए से ऊपर की होना शुरू हो जाती है, एक बड़ी लीडरशिप क्रिएट हो जाती है। और जितने लोग हमें YouTube पे सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बिल्कुल कमर बांध लें। कमर क्या बांध लें, कमर की पट्टी बांध लें और अलर्ट हो जाएं। और हम बहुत जबरदस्त तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, बेटर हो कि आप बिल्कुल अलर्ट हो जाएं और अपने दोनों हाथ खोल लें। बिल्कुल, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़े से हाथ गर्म कर लो। यस यस यस, बिल्कुल। और हमारी पूरी टेक्निकल टीम तैयार है। और तुम्हारी जिनकी शक्लें मुझे दिखाई नहीं दे रही, मैं चाहता हूं उनकी शक्लें दिखाई दे जाएं, क्योंकि हम यहाँ इनवाइट करने जा रहे हैं। और मैं उनको पहले इनवाइट करूंगा, फिर मैं उनके बारे में बात करूंगा, फिर उनकी सारी अपलाइन टीम उनके बारे में बात करेगी, संध्या आपसे बात करेगी। सो नाउ आई एम गोइंग टू इनवाइट लक्ष्मण नाला। साइलेंस हो गया ना, अभी इनवाइट थोड़ी किया, वीडियो बंद करो यार। Yes. So now I am going to invite brand new DOCD from Pune. None other than, yes, 1, 2, 3, 4, Lakshman and Pranjali Nalaude. थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। जबरदस्त तालियों के साथ लक्ष्मण और प्रांजलि, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं डिजिटल स्टेज पर, और हम आपका फॉर्मल सेलिब्रेशन करने वाले हैं इस बार फैमिली रियूनियन में, जिसकी बहुत जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं, बहुत तेजी के साथ तैयारी चल रही है। सो लक्ष्मण एंड प्रांजलि नलावड़े फ्रॉम पुणे। अब मुझे सो मच भैया, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लक्ष्मण और प्रांजलि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लगभग 17-18 साल से हैं, और बहुत सपने उनके संजोए हुए हैं। उनके पास बहुत सारे सपने। मुझे याद है जब मैं पहली बार उनसे पुणे मिलने गया, मैं सुबह, राजन जीतकर ने मुझे बुलाया, वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मंजूषा जी हमारे बीच में हैं यहाँ पर। मैं उनकी सारी अपलाइन से कहूंगा वो बिल्कुल स्टेज पे आ जाएं, जितनी उनकी अपलाइन है। और मैं जब गया, सुबह गया और शाम को मैं सिर्फ 2-3 घंटे के लिए मैं गया, और राजन जी और मंजूषा जी के साथ हमने सिर्फ लंच किया, लक्ष्मण और प्रांजलि के साथ, और कुछ बातें की 2 घंटे के अंदर। मैं आपसे पता है क्या कहता हूं, कि आपके एक बीज में जंगल बनने की ताकत है। मुझे पता था उस वक्त कि शायद ये लक्ष्मण और प्रांजलि ये DOCD मटेरियल हैं, इनके कारण न जाने कितने लोगों की जिंदगियों में एक परिवर्तन आएगा, बड़ा परिवर्तन आएगा। और वो दिन था जब ये 5% पर थे। मतलब मैं इसलिए 5% बोलता हूं क्योंकि वो बिजनेस साइन भी नहीं किया था, और 0% पे थे। साइन करते आदमी 5% पे आ जाता है। और आज आपके सामने ये अपनी कहानी बताएंगे, अपनी स्टोरी सुनाएंगे, कितनी स्पीड के साथ काम किया। लक्ष्मण इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय, प्रांजलि इज वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी सपोर्टिव। और ये विनिंग टीम के 100% सबमिशन में, अपलाइन के सबमिशन में रह के काम कर रहे हैं, और जिस स्पीड के साथ काम किया वो जबरदस्त है, जबरदस्त है। और आप सोच नहीं सकते कि कितना फ्रस्ट्रेशन, कितना दर्द इनके सीने में भरा हुआ था, और कितना प्यार था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। और इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर, जहां सारी दुनिया परेशान है, दिवाली का मंथ, लॉकडाउन, और उस वक्त इन्होंने ब्रेक किया है ब्रांड न्यू DOCD विद द मैक्सिमम ग्रोथ। और मैं संध्या से बात करूंगा, या संध्या बात करेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, मेरे को तो बहुत नाज है अपनी पूरी टीम पर। और अभी जो ये पिन ब्रेक किया है लक्ष्मण जी और प्रांजलि ने, तो मतलब इतनी खुशी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि वो कहते हैं ना, एक आग लग रही थी उनके अंदर, क्योंकि इतने समय से रॉकी म्यूजिक सुन सुन के, और उसको फील कर करके कि हमारे साथ भी ऐसा होगा, ये सब कुछ देख करके एक आग थी उनके अंदर। वो अब एकदम, मैं कहूँगी कि वो उन्होंने करके दिखा दिया कि बस हम बने इसके लिए और हमें ये करना है। तो
मैं चाहती हूँ, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत आग है हमारे अंदर अभी करने की, बस वो एक टाइम प्रोसेस की बात है, और सब लोग करेंगे ये मैं जानती हूँ। सब लोग बहुत अच्छी तरीके से, हम अपनी टीम में ग्रो कर रहे हैं और बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है। जहाँ सारी दुनिया बहुत सोच रही है क्या होगा हमारी जिंदगी का, वहाँ हम सब लोग ऐसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये बहुत नाज है मुझे अपनी टीम पर, सच में। ऐसे मदर, ऐसे मतलब मैं देखती हूँ कि हमारे सारे लोग कितनी कितनी मेहनत कर रहे हैं। सुबह 5:30 बजे से लेकर के हर दिन इतनी सारी मीटिंग्स करना, लोगों से मिलना, लोगों को सिखाना, उनको अपलिफ्ट करना, उन्हें बोलना कि बस आप कर सकते हो, कर डालो। तो रियली में बहुत बहुत खुशी का दिन है आज। और ऐसे ही बस सब लोग अपनी टीम में आगे बढ़ते जाएं तो हम सबके साथ हैं। थैंक यू। सो लक्ष्मण और प्रांजलि, मैं इनवाइट कर रहा हूं यहाँ पर उनके अपलाइन अनूप गुप्ता, अगर यहाँ पे मेरे को दिख रहे हो तो अवधेश उनको कनेक्ट करो, और अगर अनूप गुप्ता जब तक नहीं आए तब तक मैं सागर और रजिता से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द कहें लक्ष्मण और प्रांजलि। Yes, Bhaiya, thank you so much, and many congratulations to the brand new Double Universal Crown Director Lakshman sir and Pranjali Bhavi. Amazing. मतलब उन्होंने डिसाइड किया था कि इस मंथ में कंप्लीट करना है, उन्होंने ये गोल अनाउंस किया था और उन्होंने कर दिखाया। सो दिस इज द पावर ऑफ सेटिंग अ गोल और उसके लिए प्लान अचीव करना। राइट, मैं लक्ष्मण सर के बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा, उनके यूसीडी जाने का सबसे मेजर रीजन जो मुझे समझ में आता है वो है कि वो उन्होंने जो भी पिन पर गए, वो चाहे वो क्राउन हो गए, वो यूसीडी हो गए, वो डीसीडी हो गए, उन्होंने काम हमेशा एक 5% की तरह ही किया। वेरी नाइस। बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल 5% की तरह ही काम किया। हर जगह जाकर उन्होंने वो डेप्थ ड्राइव की है, उन्होंने इतनी गाड़ियां चलाई है, शायद से वो अपनी स्टोरी में बताएंगे। मतलब महीने का 5-5 हजार किलोमीटर ड्राइव करना, रात रात तक काम करना, एक एक मीटिंग के लिए भी, एक एक प्लान भी वो जूम मीटिंग पर 1-on-1 करना, सारी चीजें करना, ये मच डिजर्व्ड है। प्रांजलि भाभी हमेशा उन्हें इंस्पायर करती रही, मोटिवेट करती रही और कहती रही कि हमें जल्द से जल्द यूसीडी जाना है। तो ये एकदम लीथल कॉम्बिनेशन, वेरी वेरी वेल डिजर्व्ड एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस। आपने एक बेंचमार्क सेट किया है, सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू बोथ। थैंक यू सो मच सागर, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं मंजूषा जीतकर से कह रहा हूँ, देखो एक फिर मैं पावर की बात कर रहा हूँ, मुझे बार बार वो दिन याद आते हैं कि राजेंद्र जी ने याद किया, देखा, और प्रोस्पेक्ट शायद मंजूषा ने किया, मुझे पता नहीं, और मंजूषा ने प्रोस्पेक्ट किया, लक्ष्मण आए, रंजीत कर ने बाकी का काम किया। आज भले ही रंजीत कर हमारे पास नहीं है, लेकिन उनका जो लगाया हुआ पौधा आज बट वृक्ष बन गया है। दिस इज अ पावर ऑफ इंडस्ट्री। मुझे पता नहीं आप लोग कितने एक्साइटेड हैं, मैं अभी मेरे शरीर के रोंग पे खड़े हो रहे हैं। मैं इसलिए दीवाना हूं, मैं पागल हूं उस इंडस्ट्री के लिए, मैं मस्ताना हूं, मैं पागल हूं, हाँ मैं पागल हूं, मैं बिल्कुल पागल हूं, और ये चीज सबसे बड़ी बात है। सो मंजूषा जीतकर। थैंक यू भैया। सबसे पहले तो मैं हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी लक्ष्मण और प्रांजलि को कि हमने देखा हुआ ड्रीम्स फुलफिल हुआ। सबसे पहले हम जब ज्वाइन हुए थे तब लक्ष्मण भैया को मैंने मैसेज किया था कि आप आ जाओ भैया, आप में वो पोटेंशियल है, आप महीना के कम से कम 10 लाख रुपीस पर मंथ कमा सकते हो। तब उन्हें विश्वास नहीं हुआ था, और जब मुझसे पहली बार वो उनके ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए मेरे घर में आए थे, तब हमने कहा था कि देख लो एक बार प्लान। तो उन्होंने कहा ठीक है, नहीं मैं तो जहाँ हूँ वो वहां ठीक हूँ, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि आपने तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन मेरा एक एडवाइस है, साइड बाय साइड आप भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू कर दो इसके साथ। और 3-4 महीने के बाद जब उन्होंने देखा कि हमारी ग्रोथ हो रही है, तो प्रांजलि ने खुद होके बोला कि हमें एक बार देखना चाहिए प्लान, और उन्होंने हमें बताया, जब मैसेज किया तो जब हमने प्लान दिखाया तो उनको इतना अच्छा वेस्टीज का प्लान लगा कि नहीं सच में यहाँ पर जो सपने हम देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग में वो पूरे होने वाले हैं। और हम जब घर वहां से निकले, हम सुबह गए थे तो लगभग 5-6 घंटे वहीं पर रुके, और उनका तो वो प्लान देखकर बोलने लगे कि मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ, मैं एएलएस नहीं जाता हूँ। हमने कहा कि नहीं, पहले आप एएलएस होके आइए
और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। और जब तक हम घर नहीं पहुंचते उनका मुझे मैसेज आ गया कि मैं हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस बंद कर रहा हूँ। तो ये वेस्टीज एक ऐसा बिजनेस प्लान है कि जिससे हम हर एक सपना पूरा कर सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज सबसे बड़ी लेवल बहुत कम समय में लक्ष्मण और प्रांजलि ने अचीव की है। राजेंद्र जी भी ऊपर से उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे और हम देख रहे हैं कि हमारा हर एक सपना पूरा हो रहा है। थैंक यू भैया, थैंक यू। और वंस अगेन कांग्रेचुलेशन लक्ष्मण एंड प्रांजलि, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हम अब इनवाइट कर रहा है पूरा विनिंग टीम, पूरा हिंदुस्तान और दुनिया का विनिंग टीम के लोग, लीडरशिप, और मैं इनवाइट करते हैं नाउ दिस स्टेज फॉर यू लक्ष्मण एंड प्रांजलि, कम ऑन द स्टेज। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। आपके सामने बात करना मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसा है लेकिन इतना ही मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग मोमेंट है, सबसे इमोशनल मोमेंट है मेरे और संध्या के लिए कि जब हम देखते हैं हमारे लोग जब पिन अचीव करते हैं, हाईएस्ट रैंक पे जाते हैं, तो जो सपना लेके हम जी रहे हैं 20 सालों से वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप दोनों। हाँ, बहुत स्मार्ट दिखाई दे रहे हो जाते हैं ना संध्या, तो लोग अपने आप स्मार्ट हो जाते हैं। बाकी लोगों से बात कर रहा हूँ ये मैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। प्रांजलि बात करेगी, उसके बाद आई कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपने भगवान को बहुत शुक्रगुजार करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो नहीं हो पाता। उन्होंने जो हमें आशीर्वाद दिए हैं और उन्होंने जो हमें सद्बुद्धि दी कि वेस्टिज करो करके, तो हमने ज्वाइन किया। और उसके बाद मैं अपने माता पिता और लक्ष्मण के पेरेंट्स को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि हमेशा उन्होंने सही समय पे सही निर्णय लेने की क्षमता जो हमें दी है। और उसके बाद हमारे सारे अपलाइंस को थैंक्स करना चाहती हूँ। उसमें से सबसे पहले हमारे अपलाइन है जितकर सर और मंजुषा दीदी, जिन्होंने ठान लिया है कि जिंदगी में कभी भी हारना नहीं है। वो है हमारी जितकर सर। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके ब्लेसिंग्स है और उसकी वजह से हम आज इस पिन पे है। तो थैंक यू सो मच मंजुषा दीदी। बहुत बहुत कितना मैं आपके बारे में जितना भी मतलब बोलूं उतना शब्द कम है। थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने हमारी जिंदगी को एक नई जिंदगी दी है। बहुत बहुत खुश नसीब है क्योंकि आप जैसे हमें अपलाइन मिले। उसके बाद हमारे अपलाइन है जिनकी इनकम समुद्र के लहरों की तरह लहराती है, वो है हमारे सागर सर और रचिता भाभी। उसके बाद है हमारे अनूप सर और आरती भाभी। और उसके बाद हमारे गुरु है, मेंटर है, जिन्होंने हर एक व्यक्ति के दिल में एक विश्वास दिलाया, एक जुनून पैदा किया कि यहाँ पे सपने पूरे होंगे नहीं बल्कि सच में पूरे हो रहे हैं। और वो है हमारे भारिल भैया, संध्या भाभी, पूरी भारिल फैमिली को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहते हैं, क्योंकि उनके बिना तो ये बहुत हर एक व्यक्ति की लाइफ बदल चुकी है। अगर उन्होंने डिसीजन नहीं लिया होता तो आज भी हम इस बिजनेस में नहीं होते। लेकिन पता नहीं उन्होंने जो डिसीजन लिया और इतने लाखों लोगों की लाइफ चेंज हो गई है और हमारी भी आज लाइफ चेंज हो चुकी है। तो पूरी भारिल फैमिली को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ। पूरी विनिंग टीम को, क्रॉस लाइन, ब्रदर लाइन और पूरी विनिंग टीम का स्टाफ, उन सारे को मैं बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपके बिना तो ये पॉसिबल है ही नहीं था। और हमारे टीम, हमारे टीम के हर एक व्यक्ति को मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति का पार्टिसिपेंट था, इसलिए आज हम इस स्टेज पे हैं। और उसके बाद मेरी तो बच्ची मतलब जब बहुत सालों से हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी बड़ी बेटी है पार्थवी, आज वो 8th स्टैंडर्ड में है, लेकिन 1st स्टैंडर्ड से वो मुझे सपोर्ट करती है। जब भी मैं लक्ष्मण के साथ बाहर निकलती थी, लेकिन उन्होंने हमेशा एक माँ का रोल प्ले किया है। मतलब मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और एक छोटा बच्चा है 5 साल का। अगर पास में तो उनको बुलाओ ना, बच्चे पास में तो बुलाओ। नहीं, बाहर गए हो। अच्छा, ओके। तो उसने तो हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। उसके बिना तो मैं बाहर निकल नहीं पाती थी, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र थी उसकी 1st स्टैंडर्ड में, लेकिन भगवान ने उसे इतनी जल्दी मैच्योरिटी दी
क्योंकि जब भी मैं लक्ष्मण के साथ बाहर निकलती थी, रात को 12 बजते थे, 1 बजते थे, 3 बजते थे, लेकिन फिर भी वो अपने भाई बहन को संभालती थी, केयर करती थी, उनको खाना टाइम पे देना, उनकी पढ़ाई लेना, मतलब ये कोई बड़ी माँ भी नहीं कर सकती, इतना उसने किया है। तो मैं सारे अपलाइंस, डाउनलाइन, मेरे बच्चे और लक्ष्मण को बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने टीम के बारे में सोचा है, अपने फैमिली के बारे में सोचा है। वो हमेशा खुश देखना चाहते हैं अपनी टीम को, अपनी फैमिली को। और हमने ये डिसीजन लिया, जब हमने डिसीजन लिया तो मैंने ये मैसेज मेरे पेरेंट्स को दिया कि हम एमबी छोड़ रहे हैं। तो घर में इतना माहौल हो चुका था कि मेरे मम्मी पापा इतने नाराज हो चुके थे, भाई नाराज हो चुका था। भाई कहने लगा कि दीदी देखो, छोटा मुंह और बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ, जिस लेवल पे आप हो उस लेवल पे आने के लिए लोग सपने देखते हैं, और उस सपनों मतलब वो ड्रीम रहता है, और उस पिन को आप छोड़ के जा रहे हो कहीं और, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। आपके बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप अच्छे सोसाइटी में रहते हो, बाकी सारे खर्चे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो कैसे होगा? अगर नहीं हुआ वेस्टिज तो कैसे करोगे आप? लेकिन मुझे पूरा विश्वास था लक्ष्मण पर और मुझे अपने आप पर, क्योंकि जो भी हम करेंगे डेफिनेटली करेंगे, जैसी भी हालत होगी, जैसी भी सिचुएशन होगी, लेकिन उसमें हम सफल होंगे ही होंगे, क्योंकि मुझे लक्ष्मण पर पूरा कॉन्फिडेंस था। क्योंकि जो भी वो करते हैं ना, मतलब जो भी बोलते हैं वो तो डेफिनेटली करते हैं, और जो नहीं बोलते वो भी करके दिखाते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास था लक्ष्मण पर, अपने आप पर, मेरे भगवान पर, कि जो हमने निर्णय लिया है ये भगवान का ही प्लान था, क्योंकि उनके मर्जी के बिना तो मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही भी नहीं है। क्योंकि इतनी बड़ी पिन छोड़ के हम आ रहे हैं, वहां पे जो हमारे टीम थे आज भी वहीं पे है, लेकिन हमने ग्राउंड लेवल से, हमने 0 से स्टार्ट किया। और जब हमने डिसीजन लिया कि वेस्टेज को करना है, जब हम वेस्टेज में आए तो हमने ईगो बिल्कुल भी नहीं रखा कि हम फाउंडर यमरल है। तो 0 से हमने स्टार्ट किया। मतलब एक बच्चा, छोटा बच्चा होता है, जब वो सीखता है, हर एक चीज को सीखता है, देख देख के सीखता है, पलटी मारना या फिर क्रॉल करना या फिर चलना, वो सारी चीजें हमने विनिंग टीम से सीखते गए। भले हमें एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी हमने भैया को देखा, हमारे सारे अपलाइंस को देखा, क्रॉस लाइन को देखा, हमने बहुत सारी चीजें डाउनलाइन से भी सीखी है। लेकिन इसके कारण तो हम ग्रो करें, और हमने डिसाइड किया था कि 1 साल के अंदर सारे पिंस अचीव करेंगे, क्योंकि लोगों को करके दिखाना था। क्योंकि जब हम एमवे से बाहर निकले तो बहुत सारे लोगों ने इतनी गालियां देना शुरू किए थे, इतना कुछ बोलने लगे थे। 9% वाला बंदा भी हमें सिखा रहा था कि सर आप अपने, मैं जब भी उनको बोलती थी तो वो बोलते कि मैडम और सर आप हमारे पिन नीचे आइए। तो इतना दर्द होता था, क्योंकि उनको करके दिखाना था। और हमने डिसीजन लिया कि नहीं, अभी करना है, किसी भी हालत में हमें करके दिखाना ही है, और हमने वो प्रूव किया है। लेकिन बहुत 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 थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आप जैसे हमें टीम मिली है, आप जैसे अपलाइन मिले हैं, और एक सही गाइडलाइन के साथ हम हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रांजलि भैया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अच्छे व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल एक वो व्यक्ति जो मरने जा रहा था उसको आपने जिंदगी दे दी। एक ऐसा व्यक्ति जो लगभग खत्म हुआ था, जिंदगी के सारे होप्स चले गए थे, उस व्यक्ति को आपने होप दी है। मैं क्या बताऊं भैया, जब हम फाउंडर एमरल्ड थे, 100 प्लैटिनम थे टीम में, करोड़ों रुपए का टर्नओवर था पुरानी कंपनी में, लेकिन पैसा क्या आ रहा था? और मुझे अभी भी याद है वो 4.5 घंटे की मीटिंग जब भैया के साथ हुई थी। मैं सारे अपलायंस को थैंक करना चाहता हूं, लेकिन स्पेशल थैंक्स मैं जितकर सर को कहना चाहता हूं। मुझे अभी भी यकीन है, और सर मुझे देख रहे होंगे, भैया अगर जितकर सर होते तो यही अचीवमेंट लगभग 4 से 5 महीना पहले हो जाती, डेफिनेटली हो जाती, क्योंकि हम 11 महीने में डीसीडी बने थे। तो भैया आपके साथ जो पहली मीटिंग हुई, मैं आपको बताना चाहता हूं वेस्टीज में आने से पहले क्या क्या नहीं किया। लोग बोलते हैं ना कि ज्वाइनिंग फ्री है, ज्वाइनिंग फ्री नहीं है।
जब पूरे पाप खत्म हो जाते हैं तब ज्वाइनिंग होती है वेस्टीज में विनिंग टीम के साथ। मैं एमवे में फाउंडर एमरल्ड था। मैं एमबीए फाइनेंस हूं वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट से। मेरे जितने कलीग्स थे उनका इनकम 4-5 लाख रुपए महीने का था और मैं उतना पैसा एज अ फाउंडर एमरल्ड नहीं बना रहा था। तो मैं एम्बिशियस हूं, मैंने सोचा कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस किया जाए। तो क्या नहीं किया भैया, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग किया, रियल एस्टेट में पैसा लगाया, पैसा अटका पड़ा है। 50-60 लाख रुपए वहां पे इन्वेस्ट किया, अटका पड़ा हुआ है। उसके बाद आप यकीन नहीं करोगे, एक होटल चालू किया, मिसळ घर। फाउंडर एमरल्ड, एमबीए फ्रॉम सिम्बायोसिस, लोगों को वड़ा पाव दे रहा है, वो भी किया। क्यों? सपने बड़े हैं और सपने पूरे करने हैं। 1 साल रेस्टोरेंट चलाया, नहीं चला, बंद कर दिया, 10-15 लाख रुपए घाटे में आ गया। उसके बाद सोचा नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, ऑनलाइन लॉन्ड्री चालू करते हैं। तो लॉन्ड्री चालू करी। भैया मैंने इसीलिए कहा कि आप अच्छे आदमी नहीं हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो एमबीए किया है, जिसने फाउंडर एमरल्ड है, लोगों के कपड़े इस्त्री कर रहा है क्योंकि अपना सपना पूरा करना है, अपने वेंचर को फेल नहीं करना है। धोबी घर चालू किया, वो भी चलाया हमने 1 साल। और जब वो चला रहे थे तब जितकर सर के साथ मुलाकात हुई। यकीन नहीं हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग में भी पैसा बनता है, कभी देखा नहीं था पैसा। सागर सर के मैं इनकम्स देखता था तो लगता था ये एक्यूमुलेशन का प्लान है, इनकम भी एक्यूमुलेट करके दिखाते होंगे। झूठे हैं ये लोग, लेकिन पाप खत्म नहीं हुआ था ना हमारा। भैया आपको याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं आज। आप संदीप देशपांडे सर के लिए नीतू मांडके हॉल में एक मीटिंग लेने के लिए आए थे। आपकी मीटिंग मेरी टीम मीटिंग के बाद थी। हाँ हाँ, मैं टीम मीटिंग करके नीचे आया था, आपको देखा भी। मैंने अपने आप को बोला कि भारील भैया कोई नया कंपनी लेके आए होंगे, चलो जल्दी निकलते, अपने टीम को ये चुरा लेंगे। मेरे पूरी टीम को मैंने एक्साइट कर लिया। मुझे याद है, वो मुझे वो दिन याद है। वो फर्स्ट फ्लोर पे मीटिंग थी, वो फर्स्ट फ्लोर पे। करेक्ट करेक्ट, एग्जैक्टली। हाँ, तो मुझे लोगों ने कहा कि अपनी मीटिंग के पहले वो एमबे वालों की कोई मीटिंग चल रही है। जी जी, वो मेरी टीम मीटिंग थी, लेकिन हमारा पाप खत्म नहीं हुआ था ना, तो कैसे आता। मैं जानता था आपको, लगभग 1000 से भी ज्यादा सीडीज मैंने आपकी बेची है, यदि चुक गए तो। और वो बेच बेच के हमारी 2 सीडी निकली, निर्णय और प्रश्न नाहित। लेकिन जब पाप खत्म हुए, भगवान ने मुझसे क्या क्या नहीं करवाया, और वो सब करवाने के बाद वेस्टीज का प्लान देखा। लेकिन एक बात मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि विनिंग टीम के साथ आप वेस्टीज कर लो, लेकिन विनिंग टीम के साथ जब तक आप वेस्टीज नहीं करोगे, वो रफ्तार नहीं पकड़ पाओगे। और मैंने जब बिजनेस शुरू किया था, जैसे सागर सर ने बोला, हमने जब बिजनेस शुरू किया था हम 5% की लेवल पे आए थे मेंटली। मैं साथ में अपनी पिन, अपना ऑर्गेनाइजेशन और अपना ईगो नहीं लेके आया, वो वहीं पे छोड़ दिया था। और डे 1 से हम फील्ड पे उतर गए और इतनी मेहनत करी। मेरा एक ही स्टेटमेंट है, यू माइट बी मोर इंटेलिजेंट देन मी। आप मुझसे ज्यादा होशियार हो सकते हैं, आप मुझसे ज्यादा पीपल स्किल्स रख सकते हो, लेकिन मुझसे ज्यादा मेहनत नहीं कर पाओगे। राइट, तो बहुत मेहनत करी। और मैं आपको बताऊं भैया, कल हम DUCD क्वालिफाई कर गए और कल ही हम 5% पे आ गए इमीडिएटली। वेरी नाइस। अगर आपको नए पिन पे जाना है तो वापस 5% पे आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और योगा योग कहूंगा मैं, देखिए कि कितना अच्छा है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं भैया, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। That winning team सही नहीं।
ये है विनिंग टीम। अच्छा। ये है विनिंग टीम। हमारे ये बिल्कुल विनिंग टीम का बुके आया है ना। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप वेस्टेज कर लोगे, लेकिन जब तक विनिंग टीम के साथ नहीं करते हो तब तक वेस्टेज नहीं किया आपने, कुछ और ही कर रहे थे। ये प्यार हमें कभी भी नहीं मिला, कभी भी नहीं। और ये परिवार, ये फैमिली, ये विनिंग टीम के साथ ही मिल सकती है दोस्तों। मैं आप सभी लोग जो ये वीडियो देखेंगे उन सभी लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको एक परिवार चाहिए, अगर आपको एक अफोर्डेबल नॉन प्रॉफिट मेकिंग, अगर आपको एक एजुकेशन सिस्टम चाहिए, तो आपको विनिंग टीम ही चुननी पड़ेगी। यू विल हैव टू चूज विनिंग टीम। भैया बहुत इमोशनल है हम, क्या मतलब वील एक्सीड आवर टाइम, हमको टाइम का बंधन है, टाइम का लिमिट है, और बस इतना ही कहना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी जिंदगी बदल दी है। मतलब क्या मैं मेरा पूरा जब FRU में हमारा जब होगा तो वो पूरा दर्द बाहर निकलने वाला है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 2 साल पहले हम ये सोच रहे थे कि सेकेंड हैंड गाड़ी ले लेंगे, और 2 साल के अंदर विनिंग टीम के साथ, भारील भैया के आशीर्वाद के साथ मर्सिडीज का सपना देख रहे हैं। 1-2 महीने में मर्सिडीज आ भी जाएगी। लक्ष्मण, तुम्हें कितना टाइम हो गया आप बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो? कितने दिन में तुम यहाँ पहुंचे हो? भैया लगभग 20 to 23 मंथ्स हुए हैं। 23 मंथ में तुमने DUCD अचीव कर लिया। जी भैया। गुड। और तुम्हारा कितना चेक है इस वक्त जो ग्रोइंग है, कंसिस्टेंट और ग्रोइंग मोड पर है? लगभग 4.5-5 लाख रुपए का है। वेरी गुड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। और ये वो पैसा है दोस्तों जो पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, जो इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, री इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, जिस पैसे को वो पूरा अपना पैसा है। और लक्ष्मण और पतंजलि लेने जा रहे हैं मर्सिडीज बेंज, बस बहुत जल्दी। देखो थोड़ा सा 1-2 महीने का समय क्यों लगता है, तुम समझ लो अच्छी तरह से। मर्सिडीज समझना चाहिए सबको, क्योंकि मर्सिडीज बेंज आती जब आपकी 3 साल की रिटर्न बहुत अच्छी हो, तब आपको लोन मिलता है मर्सिडीज बेंज पर। अब वो आदमी को 3 साल वेस्टेज में ही नहीं हुए तो फिर वो इनकम टैक्स फाइल कैसे स्टॉक बनेगी? मेरी भी नहीं थी, मेरी भी नहीं थी, आप समझो। इसलिए वो अब वक्त लगता है इसलिए कि वो 3 साल हो जाए और उस वक्त। लेकिन ये सब कुछ बहुत जबरदस्त हो रहा है। लक्ष्मण, तुम्हारा रूटीन क्या रहता है? तुमने जो मेहनत की, तुम कैसे वर्किंग करते हो? क्यों होता है ऐसा? होता है कुछ लोग DUCD चले जाते हैं, कुछ लोग नहीं जा पाते हैं, कुछ कहते हैं काम नहीं होगा, ऐसा क्या क्या होता है? भैया परसों एक आदमी मिला था, हम बात कर रहे थे ऐसे ही, बस पैर में जूता था, ऐसा लगा जूता निकाल के मारूं इसको। अरे बाप रे। जब उसने बोला कि लक्ष्मण तुम तो बहुत लकी हो। ओ माय गॉड। भैया आज भी मैं आपको बताऊं, पिछले महीने का मेरा रनिंग लगभग 5000 किलोमीटर का हो चुका है। लॉकडाउन में? लॉकडाउन में। और जो ऑनलाइन मीटिंग अलग करते हो? वो तो अलग करते हैं। हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं ऑनलाइन बंद कर दिया है? नहीं, वो चालू है। अभी 10 बजे एक प्लान है भैया, इसके बाद ही। आज सुबह से मैं आपको बताना चाहता हूं, सुबह से मैं 5 बजे नहाया हूं, और शाम को 5 बजे, और लगभग 6 जूम मीटिंग करके उसके बाद फिर काउंसलिंग मीटिंग थी सबकी डाउनलाइन की। अभी नया गोल सेटिंग मंथ था, नए मंथ का गोल सेटिंग था। तो सुबह लगभग 7 बजे से लेके 5 बजे तक 6 जूम मीटिंग हो चुकी है। 7 AM का क्लब चलता है हमारा, जो CP का क्लब है वो चलता है। तो मतलब लाइफ इज ऑसम, लाइफ बहुत बिजी है। लंच का ठिकाना नहीं है, बीवी लंच करने जा नहीं रही है, ना बोल सकते हैं कि तुम कुछ लंच के लिए बनाओ, क्यों? क्योंकि गोल सामने है। राइट। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग सोचते हैं हम क्या करें, बस ये तुम सुन लो तुम्हें क्या करना है। एक बात मेरे फादर एक बात हमेशा कहते थे कि लगन और परिश्रम का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर ये आपने कर दिया तो आपका काम हो गया। एस लक्ष्मण जी। और भैया परसों भी मैंने ग्रुप पे डाला था, रात को 11 बजे निकलता हूं मैं, सुबह 3 बजे आता है। मैं तो ये
मैं हमेशा मजाक में कहता था अपने टीम के कुछ लीडर्स के साथ कि मेरी जब सीढ़ी निकलेगी तो सीढ़ी का नाम होगा मैं और कुत्ते। क्योंकि सुबह जब मैं घर आता हूं तो मेरा स्वागत करने के लिए सिर्फ रोड में कुत्ते ही होते हैं। सही बात है। लक्ष्मण, मैं एक बात और यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ। मुझे पता है जब तुम वहां से तुमने शिफ्ट किया था तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने तुम्हें गालियां दी थी, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने तुमको नाराज हुए थे और तुम्हें भला बुरा कहा था, तुम्हारी बुराई की थी। तो वे लोग आज कहाँ हैं लक्ष्मण? मुझे लगता है मेरी हंसी में जवाब था भैया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम जितना आज कमा रहे हैं कोई डायमंड नहीं कमा रहा है। यस। और मैंने ये सेट किया है कि कमिंग 6 months वी विल क्रॉस 8 to 10 lakh rupees पर मंथ। हो चुका बिल्कुल। वेरी नाइस। तो जो लोग डर जाते हैं कि दूसरा आदमी हम पे हंस रहा है, जो डर जाते हैं दूसरा नाराज हो रहा है, गालियां दे रहा है, दोस्तों अंतिम हंसी तो हमारी है, उसे कह लेने दो जो कहना है। मैंने आज सुबह फेसबुक पेज पे लिखा था, शायद कल लिखा था या आज कुछ और लिखा था, कल कुछ और लिखा था, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि लोग क्या कह रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि हम क्या सोच रहे हैं। मुझे अभी भी याद है भैया, आपका जब फोन आया था तो मैं कोल्हापुर में था और लोग मेरे बारे में फेसबुक पे बोल रहे थे कि भगोड़ा है, भाग गया और 5 करोड़ रुपए में बिक गया। तब मैंने आपको बात कही थी तो भैया ने मुझे बोला था कि लक्ष्मण चिंता मत करो, लोगों ने मुझे 300 करोड़ में बेचा था, तुमको तो 5 करोड़ में बेचा है। और हमें किसी बात का जवाब नहीं देना है, मैंने तुमसे भी कहा था। जी जी, मुझे अभी भी याद है, आपने बोला था कि आपका जवाब होगा, आपका मैसिव एक्शन और आपका चेक, वो सही जवाब होगा। हाँ, यही सही जवाब है। अगर हम उस जवाब में उलझ जाते तो शायद हम वो अचीव नहीं कर पाते। हम उस जवाब में उलझ जाते तो शायद हम हर रास्ते में चलते हुए कुत्ते पर भौंकते तो हम भी कुत्ते बन जाते। हम बिस्कुट खिलाओ और अपनी मंजिल को अचीव कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें किसी का जवाब नहीं देना है। हमारी सक्सेस सेम विद सागर, अनूप, एवरीबॉडी, अशोक, जितिन, सबके साथ ऐसा हुआ और हर एक व्यक्ति के साथ बर्तन यहाँ बैठे हैं कि हमें कोई रिप्लाई नहीं देना है, हमारी सक्सेस हमारा रिप्लाई होगी। और जिनने जो कहा वे आज कहाँ हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे और वे सफल हों अपनी जगह पर। यस, सो थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच लक्ष्मण एंड प्रांजलि। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाभी जी।